बात करेंगे जयपुर की खबर के साथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह 10:30 बजे जाएंगे सांगानेर के वाटिका। कार्यकर्ताओं के साथ सुनेंगे पीएम मोदी के साथ मन की बात कार्यक्रम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामुदायिक केंद्र में सुनेंगे मन की बात कार्यक्रम। पूर्व सांसद रामचरण बोहरा, बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा सहित भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और सभी एक साथ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सुबह 10:30 बजे सांगानेर की वाटिका जाएंगे। तो अब से थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री सांगानेर वाटिका पहुंचेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का आज 131वां एपिसोड प्रसारित होगा। साल 2026 का पीएम का ये दूसरा एपिसोड भी है। पीएम आज एआई पर बात कर सकते हैं क्योंकि नई दिल्ली में एआई समिट का आयोजन हुआ था। मन की बात का आखिरी एपिसोड 25 जनवरी को प्रसारित हुआ था। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर चल रहे 2016 की तस्वीरें शेयर करने के ट्रेंड पर बात की थी। उन्होंने अपनी सरकार के काम पर बात करते हुए कहा कि भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। ये स्टार्टअप लीक से हटके है जिनके बारे में 10 साल पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उन्होंने कहा कि मैं अपने उन सभी युवा साथियों को सैल्यूट करता हूं जो किसी ना किसी स्टार्टअप से जुड़े हैं या नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। तो पिछली बार के स्टार्टअप का जिक्र किया था। पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मन की बात कार्यक्रम प्रसारित हुआ था 25 जनवरी को, और अब इसके बाद आज मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होगा। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के दौरान जो है एआई को लेकर बात कर सकते हैं। साथ ही जो आगामी समय में होली का त्योहार है उसको लेकर भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर सकते हैं। तो पिछली बार के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप्स का जिक्र किया था और आज जो है एआई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर सकते हैं। और अब खबर जयपुर से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज सुबह 11 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय पर सुना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को मन की बात कार्यक्रम जो है सुनेंगे। आज सभी जो है इस मन की बात कार्यक्रम के 131वें एपिसोड को सुनने जा रहे हैं। इसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और पार्टी पदाधिकारी जो है मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी कार्यक्रम को सुनाया जाएगा। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सांगानेर वाटिका में अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस कार्यक्रम को सुनेंगे, तो वहीं बीजेपी कार्यालय में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 131वें एपिसोड को सुना जाएगा, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के साथ कई पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और इस कार्यक्रम को सुनेंगे। तो सुबह 11 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना जाएगा, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर मौजूद रहेंगे और साथ ही कई पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। खबर जयपुर से। राजस्थान की विश्व विरासत प्रदर्शनी का आज उद्घाटन होने जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। जेकेके में प्रदर्शनी के दौरान जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा मौजूद रहेंगे। इस दौरान नई प्रदर्शनी में दिखाई जाएगी राजस्थान की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, पहाड़ी किले, जंतर मंतर और ऐतिहासिक शहर जयपुर की झलक। इसके साथ ही रानी पद्मिनी, मीराबाई, महाराणा प्रताप, राणा कुंभा जैसी ऐतिहासिक विभूतियों को भी प्रदर्शनी के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कि इस प्रदर्शनी में देखिए उन महान विभूतियों को भी दिखाया जाएगा। तो आज मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद जो है इन महान विभूतियों को देखा जा सकेगा। प्रदर्शनी में राणा कुंभा जैसी ऐतिहासिक विभूतियों को यहां पर प्रदर्शित किया जाएगा। राजस्थान की विश्व विरासत प्रदर्शनी का आज उद्घाटन होगा, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे।
चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जयपुर में फिर दिखेगा सेना का शौर्य। जी हां, जल महल की पाल पर आज दिखेगा सेना का शौर्य और साहस। सूर्य किरण और सारंग के हैरतअंगेज करतबों से जयपुर वासी रोमांचित होंगे। मुख्य एरोबेटिक शो के मुख्य अतिथि होंगे राज्यपाल हरिभाव बागड़े। जयपुर से दिया जाएगा देश और दुनिया को एक संदेश। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल फाइटर जेट भरेंगे उड़ान। सधे हुए अंदाज में उड़ते हेलीकॉप्टर बनाएंगे जटिल संरचनाएं, जिसे देखकर जयपुर वासी रोमांचित हो उठेंगे। लाल और सफेद रंग के आकर्षक हॉक MK-132 जेट विमानों की गड़गड़ाहट से पूरा आसमान गूंज उठेगा। आज जल महल से खुले आसमान में दिखाई देगा सटीकता और सामूहिक समन्वय का एक अद्भुत नजारा। तो आज जयपुर वासियों को एक अद्भुत नजारा जो है आसमान में देखने को मिलेगा। एरोबेटिक शो के मुख्य अतिथि राज्यपाल हरिभाव बागड़े रहेंगे। तो एक बार फिर सेना का शौर्य देखने को मिलेगा। और अब खबर बीकानेर से है। 8वीं कक्षा की बालिका का शव मिलने का मामला सामने आया। रात भर से घटनास्थल पर ही शव लेकर बैठे हैं परिजन और ग्रामीण। काफी आक्रोशित है परिजन और ग्रामीणों ने मौके से शव उठाने से इनकार कर दिया है। देखिए, आक्रोश यहाँ पर काफी ज्यादा परिजनों का, ग्रामीणों का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते उन्होंने मौके से शव उठाने से इनकार किया है। मृतक बालिका के शव को नहीं दिया जा रहा है उठाने के लिए। ग्रामीणों और परिजनों की मांग, पहले आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, ये मांग है, उसी के बाद वो शव को उठाएंगे, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। काफी ज्यादा आक्रोश यहाँ पर नजर आ रहा है। SP कावेंद्र सिंह सागर पहुंचे हैं मौके पर। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए टीमों को भी सख्त निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। साइबर सेल, FSL टीम सहित पुलिस की टीम एक्टिव मोड पर है। ग्रामीणों में घटना को लेकर भारी रोष व्याप्त है। बड़ी संख्या में ग्रामीण जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। पुलिस द्वारा लगातार ग्रामीणों से समझाइश के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। घर से 8वीं कक्षा की परीक्षा देने के लिए बालिका निकली थी, घर नहीं पहुंची विद्यालय, तो शिक्षकों ने दी परिजनों को सूचना। तलाश करने पर नहर में अर्धनग्न अवस्था में बालिका का शव मिला। पुलिस और ग्रामीणों की वार्ता विफल रही है। मामले को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने SP से बातचीत की है। मामले में गंभीरता से जांच के निर्देश दिए गए हैं। कानून मंत्री ने कहा कि कोई भी आरोपी बचना नहीं चाहिए। दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग है। RLP सुप्रीमो सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी मांग उठाई है। रणजीतपुरा पुलिस थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, भारी भीड़ यहाँ पर परिजनों के साथ साथ ग्रामीणों की भी नजर आ रही है। काफी ज्यादा आक्रोशित हैं और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, घर से बच्चे विद्यालय के लिए निकलती है, ना तो वो विद्यालय पहुंचते और ना ही वापस घर। आखिरकार बालिका के साथ क्या घटना हुई, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ पूरा मामला, परिजन क्या कह रहे हैं, ग्रामीण क्या कह रहे हैं? जी पूनम, देखिए जिस प्रकार से बीकानेर के रणजीतपुरा पुलिस थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर कल दोपहर को 8वीं कक्षा की बालिका है, वो अपने स्कूल परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी, लेकिन परीक्षा सेंटर वो नहीं पहुंची। परीक्षा सेंटर नहीं पहुंची तो स्कूल अध्यापकों की ओर से परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों के द्वारा तलाश की गई तो नहर के किनारे झाड़ियों में बालिका का शव है वो मिला। उसके बाद रणजीतपुरा पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे मामले की तहकीकात की गई और FSL व डॉग स्क्वाड की टीम को मौके पर बुलाकर पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई। FSL से साक्ष्य जुटाए गए। उसके बाद में परिजनों के द्वारा मौके पर ही धरना लगा दिया गया और वहां पर आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। रात भर से ग्रामीण है मौके पर डटे हुए हैं। इसके साथ ही जिस प्रकार से अब पॉलिटिक्स प्रेशर है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से विपक्ष की बात करूं तो कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है, कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा और RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के साथ केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी अधिकारियों से वार्ता की है और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। इसके साथ ही केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने SP व उच्च अधिकारियों से वार्ता कर दोषियों को
तुरंत गिरफ्तार करने की आदेश है वो दे दिए हैं और कहा है कि संवेदनशीलता के साथ तुरंत प्रभाव से पुलिस है वो एक्शन ले। ऐसे दिशा निर्देश कानून मंत्री की ओर से दिए गए हैं। इसके साथ ही विपक्ष भी लगातार सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। तो अब पुलिस पर पॉलिटिक्स प्रेशर है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही 3 दौर की वार्ता मौके पर हो चुकी है, लेकिन वार्ता विफल हुई है। हाल ही के अंदर अभी तीसरी वार्ता जो कोलाय बज्जू के एसडीएम और खाजूवाला सीओ अमरजीत चावला के द्वारा परिजनों को समझाइश की गई, ग्रामीणों से समझाइश की गई, लेकिन वो नहीं माने। उनकी एक ही मांग है कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद आगे की कार्रवाई है वो की जाए। ऐसे में पुलिस समझाइश कर रही है कि पुलिस जो मृतका है उसका पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू करवाई जाए, ताकि साक्ष्य है वो भी काफी अहम होते हैं ऐसे में इस मामले में। तो अब फिलहाल जिस प्रकार से जानकारी यह भी मिल रही है कि कुछ लोगों को डिटेन कर पूछताछ पुलिस के द्वारा की गई। हालांकि अभी तक डिटेन की पुष्टि है वो पुलिस खुद नहीं कर रही है। हालांकि सूत्रों से जानकारी ये मिल रही है कि कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, पूछताछ की गई है। लेकिन जिस प्रकार से बड़ी दरिंदगी का मामला सामने है कि रणजीतपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में नहर के किनारे झाड़ियों में एक 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली बालिका का है शव मिला और पुलिस को ये शव से करीब 100 मीटर दूर नहर में ब्लड के निशान भी मिले और एफएसएल से जानकारी जुटाई गई है, साक्ष्य जुटाए गए हैं। बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से बालिका के दरिंदगी करने के बाद में चुन्नी से गला घोंटकर इसकी हत्या की गई है। फिलहाल परिजन व ग्रामीण बड़ी तादाद के अंदर मौके पर पहुंचे हुए हैं। जिस प्रकार से एसपी कावेंद्र सागर खुद मौके पर मौजूद है, पूरी पुलिस बल मौके पर लगा हुआ है। उस रणजीतपुरा थाना क्षेत्र में लगातार आसपास के पुलिस जाब्ता है मौके पर मौजूद है। ग्रामीण है वो फिलहाल एक ही मांग है कि उन्हें तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। जी मामला सुरेंद्र बहुत ही गंभीर है। देखिए पुलिस टीमें वहां पर पहुंची हुई हैं, समझाइश भी कर रही ग्रामीणों से। परिजन भी जो है परिजन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है कि आक्रोश काफी ज्यादा होगा जो बच्ची की स्थिति देखी गई है। सुरेंद्र, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए अधिकारी तो मौजूद हैं, लेकिन क्या कोई जनप्रतिनिधि अभी ग्रामीणों से, परिजनों से, पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचा है? जी बिल्कुल, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है वो तो मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन जो सरकार की ओर से कोई राजनेता है वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। और जिस प्रकार से अब सोशल मीडिया का जमाना है तो विपक्ष के द्वारा लगातार सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और मांग की जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर और फेसबुक के जरिए कि तुरंत प्रभाव से आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और सरकार को निशाने पर ये विपक्ष है वो लेता नजर आया। अब ये कह सकते हैं कि पुलिस पर पॉलिटिक्स प्रेशर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस कार्य करने में लगी हुई है, साक्ष्य जुटाए गए हैं और हालांकि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें भी गठित कर दी गई है, तलाश की जा रही है। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। बिल्कुल, देखिए पुलिस लगातार जांच कर रही है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि देखिए कुछ लोगों को अभी डिटेन किया गया है। क्या अभी तक कोई सुराग हाथ लग सका है पुलिस की? कोई जानकारी उनसे निकलकर सामने आ पाई है पूछताछ के दौरान? कोई इस बारे में आपके पास क्या जानकारी है? जी, सूत्रों से जानकारी मिली है। हालांकि अभी पुलिस ने कंफर्म नहीं किया है कि किन आरोपियों को डिटेन किया गया है, किस प्रकार की जानकारी उनसे ली गई है, लेकिन सूत्रों से जानकारी मिली है कुछ लोगों को डिटेन किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। उनसे पूछताछ में किस प्रकार का मामला निकल के सामने है तो उसके बाद ही जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल पुलिस है अपने प्रयास में लगी हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। तो ऐसे में ग्रामीण भी काफी तादाद के अंदर लगातार संख्या है वो बढ़ती जा रही है। पुलिस के अतिरिक्त जाब्ता मौके पर तैनात किया गया है। घटनास्थल पर ही जो मृतका बालिका है उसका शव पड़ा है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, जाहिर सी बात है, देखिए जिस तरीके से जो है ग्रामीण अड़े हुए हैं, परिजन अड़े हुए हैं कि शव को नहीं हटाएंगे वहां से जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाता। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि पुलिस भी तत्परता से कार्रवाई करे, आरोपियों को गिरफ्तार करे, ताकि जो है जो पीड़ित परिजन हैं उन्हें न्याय मिल सके। उनकी मांग जो है, अगर ऐसी स्थिति बनती है कमोवेश लगातार, तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी तत्परता दिखाने की ज़रूरत यहाँ पर है कि जितनी जल्दी हो आरोपियों की गिरफ्तारी हो। जी बिल्कुल, पुलिस तत्परता लगातार जिस घटना की जानकारी मिलने के बाद भी पुलिस लगातार एक्टिव है। बीकानेर एसपी कावेंद्र सिंह सागर पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं, लगातार खुद मौके पर मौजूद है। रात वार्ता के लिए ग्रामीणों के पास पहुंचे भी और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं मौके घटनास्थल के रणजीतपुरा थाना क्षेत्र में रहकर। और जिस प्रकार से एसपी से लेकर नीचे थानाधिकारियों तक के पुलिस है वो लगातार लगी हुई है। जिस प्रकार से कोलाय सर्किल के सभी थानाधिकारियों को लगा रखा है, इसके साथ अभी खाजूवाला सीओ और एडिशनल एसपी अमरजीत चावला को भी मौके पर भेजा गया है और
जिस प्रकार से बज्जू एसडीएम है और सभी ने वार्ता के प्रयास किए हैं, लेकिन अभी 3 दौर की वार्ता वो फिलहाल विफल है। और फिलहाल ग्रामीण है, उनकी एक ही मांग, तुरंत आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, जो दरिंदा है उसको गिरफ्तार किया जाए और पीड़िता को न्याय दिया जाए। जी जी, शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। खबर नागौर से है। नागौर जिले के मेड़ता उपखंड के निकट ग्राम पंचायत करवासरू की ढाणी में शनिवार को एक बेहद ही भावुक और प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला। सूर्य चक्र सम्मानित अमर शहीद भगीरथ करवासरा के साथियों ने अपने शहीद साथी से किया वादा निभाते हुए उनकी बेटी की शादी में पिता की भूमिका निभाई। इस अनोखे क्षण ने पूरे ही गांव को भाव विभोर कर दिया। शहीद भगीरथ करवासरा की पुत्री सुष्मिता के विवाह समारोह में 24 जवान विशेष रूप से गांव पहुंचे। इस अवसर पर कमान अधिकारी कर्नल सुमेंद्र कुमार, सेवानिवृत्त अधिकारी कर्नल सुरेश चंद्र राणा सहित अन्य सैन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। सैनिकों ने अपने शहीद साथी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए बेटी की शादी में पिता के रूप में सभी पारंपरिक रस्में निभाई। कन्यादान से लेकर विदाई तक हर जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। विदाई के समय जवानों की आंखें नम हो गईं। ये दृश्य देख गांव के लोग भी भावुक हो गए। और अब खबर जालौर से है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर बीती रात बस और ट्रैक्टर के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में जो है जोरदार यहां पर टक्कर हुई है। दुर्घटना में ट्रैक्टर चालक समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर बीएसएफ मुख्यालय के पास देर रात बस और ट्रैक्टर की सीधी टक्कर हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर चालक पोखरण निवासी मोहम्मद खान गंभीर रूप से घायल हो गया, तो वहीं बस में सवार चुरू निवासी सावित्री भी घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस थाना रामदेवरा की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को तत्कालीन उपचार के लिए जिला अस्पताल पोखरण पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद मोहम्मद खान की हालत अधिक गंभीर होने पर उन्हें जोधपुर रेफर किया गया। तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण और अन्य लोग भी घटनास्थल पर पहुंच गए। वहीं प्राथमिक तौर पर दुर्घटना का कारण तेज गति या फिर लापरवाही माना जा रहा है। हालांकि वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। और अब खबर जालोर के बागोड़ा से है। बागोड़ा के भारतमाला एक्सप्रेसवे पर शनिवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में एक युवती की मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा देवड़ा टोल प्लाजा के पास उस समय हुआ जब तेज रफ्तार कार का आगे का टायर अचानक फट गया और वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराया। जानकारी के अनुसार बालूथरा निवासी 3 सगी बहनें मुंबई में एक शादी समारोह में शामिल होने गई थीं। समारोह के बाद शनिवार सुबह करीब 4 बजे वे निजी कार से मुंबई से बालूथरा के लिए रवाना हुई। शाम को देवड़ा टोल प्लाजा के पास पहुंचते ही कार का अगला टायर फट गया। तेज गति के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ 10% से बढ़ाकर अब 15% करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने शनिवार को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। इससे पहले ट्रंप ने शुक्रवार रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी देशों पर 10% टैरिफ लगाने की बात कही थी। दरअसल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रंप के दुनिया भर के देशों पर लगाए गए टैरिफ को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 6 से 3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रंप को IEEPA कानून का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार राष्ट्रपति को नहीं, सिर्फ संसद को है। इससे नाराज होकर ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर नए कानून सेक्शन 122 का इस्तेमाल कर 10% टैरिफ लगा दिया था। इस कानून के तहत अधिकतम 15% टैरिफ ही लगाया जा सकता है। हालांकि ये टैरिफ सिर्फ 150 दिन के लिए ही लागू रहेगा। अगर इन्हें आगे बढ़ाना है तो कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी।
बढ़ेंगे आगे। जयपुर से बड़ी खबर, राजस्थान एसओजी का फर्जी डिग्रियों के मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पीटीआई भर्ती में फर्जी डिग्रियों की आशंका के चलते एफआईआर दर्ज हुई है। ओपीजेएस यूनिवर्सिटी चूरू के 47 अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साथ में ओपीजेएस प्रशासन को भी किया गया है एफआईआर दर्ज। ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के कुल 139 अभ्यर्थी लगे हैं पीटीआई भर्ती 2022 में। ओपीजेएस प्रशासन से जुड़े हुए लोग पहले ही ये एसओजी की गिरफ्त में हैं। हाल ही में चल रहे दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया के बीच एसओजी की कार्रवाई देखने को मिली है। आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में भर्ती से बाहर हो सकते हैं अभ्यर्थी। तो राजस्थान एसओजी का फर्जी डिग्रियों के मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पीटीआई भर्ती में फर्जी डिग्रियों की आशंका के चलते एफआईआर दर्ज की गई है। ओपीजेएस यूनिवर्सिटी चूरू के 47 अभ्यर्थियों के और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, पीटीआई भर्ती में फर्जी डिग्रियों की आशंका के चलते कई एफआईआर दर्ज हुए हैं, क्या कुछ जानकारी? जी, आपको बता दें कि कल एसओजी में ये एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में जो ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के अभ्यर्थी थे उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें ओपीजेएस यूनिवर्सिटी को भी पार्टी बनाया गया है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी पर बड़े स्तर पर फर्जी डिग्री बांटकर अभ्यर्थियों को जो है डिग्री देने का जो आरोप है, और इसकी डिग्री लेकर पीटीआई भर्ती में बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो लगे थे। पूर्व में भी इस यूनिवर्सिटी के कई अभ्यर्थियों को जो है बाहर का रास्ता दिखाया गया था फर्जी डिग्रियों की आशंका के चलते, और कई अभ्यर्थियों पर जो एफआईआर दर्ज की गई थी। इस यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है इसका परिसमापन जो है राज्य सरकार द्वारा कर दिया गया है, लेकिन पूर्व में जो डिग्रियां इनके द्वारा बांटी गई है उस मामले में कल एसओजी ने बड़ा एक्शन लेते हुए जो ये एफआईआर है वो दर्ज की गई है, और एसओजी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग भी जांच कर रहा है फर्जी डिग्रियों की, और आने वाले समय में वो रिपोर्ट जब सार्वजनिक होगी और वो रिपोर्ट पूरी हो जाएगी, जांच रिपोर्ट पूरी हो जाएगी, तो वो रिपोर्ट पूरी होने के बाद बड़ी संख्या में फर्जी डिग्रियों की आशंका, फर्जी डिग्रियों से जो अभ्यर्थी लगे हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। 244 लोगों को पूर्व में भी जो है बाहर का रास्ता बर्खास्त जो है सेवा से कर दिया गया है। बिल्कुल कुणाल, जिस तरीके से अभी फिलहाल जो 47 अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, क्या आगे भी और भी एफआईआर दर्ज हो सकती हैं? देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि हम बात करें ये जो पीटीआई भर्ती 2022 हुई थी उसमें पहली एफआईआर सांगानेर थाने में दर्ज हुई थी। डमी को लेकर 16 अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज हुई थी। उसके बाद ये मामला एसओजी में 2024 में ट्रांसफर कर दिया गया था, और मामला ट्रांसफर करने के बाद इस पूरे मामले में लगातार एसओजी के द्वारा एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। जेएस सिकोहाबाद यूनिवर्सिटी को ने जो है फर्जी डिग्रियां बांटी थी, उसकी मान्यता जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने रद्द कर दी, और यहाँ पर भी जो है सरकार ने एक्शन लेते हुए इसका जो ओपीजेएस यूनिवर्सिटी का परिसमापन कर दिया। आने वाले दिनों में और भी कई यूनिवर्सिटियां रडार पर है और उनके अभ्यर्थी रडार पर है। आने वाले समय में भी जो बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है, और अब की बार एसओजी के साथ ही दो तरफ से वार इन फर्जी अभ्यर्थियों पर किया जा रहा है। एक तरफ एसओजी इन पर एफआईआर दर्ज कर रही है, दूसरी तरफ शिक्षा विभाग इनको बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर चुका है। जी, शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।